Everyone, in this video we are going to see jump or transfer statement. Okay, basically jump or transfer statement used to jump out or transfer from one block to another block of code. Okay, तो जंप और ट्रांसफ़र स्टेटमेंट कौन से वन बाय वन देखते हैं. तो फर्स्ट वन है ब्रेक. ओके, तो ब्रेक के बारे में पहले देखते हैं. तो ब्रेक किसके लिए यूज़ होता है. बेसिकली अगर हमें सपोज एक फॉर लूप है और वो फॉर लूप हमें पर्टिकुलर कंडीशन के बाद टर्मिनेट करना है या फिर उस फॉर लूप से हमें बाहर आना है. ठीक है, तो उसके लिए ब्रेक का यूज़ होता है. बेसिकली ब्रेक इज used to exit from particular block of code. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं सर. तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर लूप यूज़ करेंगे. उसके अंदर हम कंडीशन देंगे कि जब एक वेरिएबल 5 नंबर तक आएगा तब हमें उस फॉर लूप से एग्ज़िट होना है. ठीक है, हमें 1 से लेकर 4 तक ही एक्चुअली प्रिंट करना है. और जब 5 होगा उस फॉर लूप के अंदर की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 होगी तब हमें उस फॉर लूप से एग्ज़िट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल लेंगे. सपोज इंट आई लिया है. फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, वो 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा. और सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे प्रिंटफ फंक्शन से प्रिंटफ %d और ये हम यहाँ पर आई प्रिंट कर देंगे. ठीक है, और इसके ऊपर हमें एक्चुअली कंडीशन देनी होगी. इफ़ आई इक्वल्स टू 5 देन क्या करना होगा, इसके ब्लॉक के अंदर हमें ब्रेक यूज़ करना होगा. ब्रेक और ये प्रिंटफ किस ब्लॉक में होगा, वो एल्स में होगा. एल्स प्रिंटफ. ओके, देखिए सिंपल है. इसका लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए. हमने यहाँ पर क्या किया, पहले सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका यूज़ हमने यहाँ पर फॉर लूप में किया है. हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना था. ठीक है, और जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 5 तक आएगी तब हमें इस ब्लॉक से एग्ज़िट करना है. ठीक है, और सपोज हम यहाँ 15 लेते हैं इसकी वैल्यू तो आपको समझ में आएगा. अब आई लेस देन इक्वल्स टू किसके बराबर है, 15 के. ठीक है, ये 15 है, 15 के बराबर है. लेकिन ये 1 से लेकर 15 तक प्रिंट नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, जब i इक्वल्स टू 5 होगा तो ब्रेक होगा. और ब्रेक का मतलब क्या है, ये जो पूरा फॉर लूप है तो कंट्रोल इसका इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा. जब i की वैल्यू 5 के बराबर होगी तो वो ब्रेक करेगा. और ब्रेक का मतलब है इस बॉडी के बाहर कंट्रोल आपका वो लाकर छोड़ देगा. और जो भी 5 के आगे की वैल्यूज़ है 6, 7, 8 वो 15 तक प्रिंट करके नहीं देगा. ठीक है,
तो इसका आउटपुट क्या होगा, देखिए आई की वैल्यू पहले 1 है, आई लेस देन 15 है, यस, तो वो फॉर लूप के अंदर जाएगा, फिर वो यहाँ पर कंडीशन देखेगा इज़ आई इक्वल्स टू 5, नो, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1, तो प्रिंट, तो वो इफ़ के ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा, एल्स में जाएगा और सिंपल आपका आई प्रिंट करके देगा, दैट इज़ 1। फिर ऐसे आई प्लस प्लस होगा, आई लेस देन 15 ईयर्स, देन वो 2 प्रिंट करेगा, देन 3, देन 4, और जब आई की वैल्यू 5 होगी, आई की वैल्यू जब 5 होगी तो 5 इक्वल्स टू 5, यस, देन वो इफ़ के ब्लॉक के अंदर जाएगा, दैट इज़ ब्रेक, और ब्रेक स्टेटमेंट है, इसके लिए इस प्रोग्राम का कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर आएगा और वो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और आगे के एग्जीक्यूशंस वो नहीं करेगा, तो आपका आउटपुट सिंपली 1 2 3 4 होगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल देखते हैं अब इसका। Then next jump statement is continue. ओके, तो ब्रेक क्या करता है, वो पूरा एग्जीक्यूशन स्टॉप करता है और फॉर लूप के बाहर आपका कंट्रोल लाकर छोड़ता है। लेकिन कंटिन्यू क्या करता है, जहाँ पर हमने कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ किया है, सिर्फ वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट स्किप करता है, ना कि पूरा एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करता है, ठीक है। सपोज एक पर्टिकुलर कंडीशन है और उसके हमने जहाँ पर जैसी कंडीशन दी थी वैसे कंडीशन के अंदर हम कंटिन्यू लिखते हैं, तो सिर्फ वही इटरेशन वो स्किप करेगा और बाकी के आगे के एग्जीक्यूशंस कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर क्या था, आई इक्वल्स टू 5 आ गया तो पूरा ही ब्रेक हो गया और उसके आगे कुछ प्रिंट नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यू में क्या होगा, वो सिर्फ ये जो है वही स्किप करेगा और 5 प्रिंट नहीं करेगा, फिर आगे के 6 7 ऐसे 15 तक प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल भी देखते हैं नीचे। सो कंटिन्यू is used to skip current iteration of a particular block. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। सेम यही एग्जांपल लेंगे, 1 से लेकर हम सपोज 10 तक प्रिंट करते हैं और हमें क्या करना है, जब आई की वैल्यू 6 होगी तब कंटिन्यू करना है। मतलब वो क्या करेगा, 6 जो है वो स्किप करेगा और 1 2 3 4 5 6 स्किप करेगा और देन आगे क्या प्रिंट करेगा, 7 8 9 10, ठीक है। तो इंट आई लेते हैं हम, सॉरी, देन फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड आई प्लस प्लस, और हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ आई इक्वल्स टू 6, देन क्या करना है हमें, कंटिन्यू, एल्स हम प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू। ओके, तब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। सिंपली हमने यहाँ आई को 1 से इनिशलाइज किया है और हमें 10 तक प्रिंट करना है, तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और फॉर लूप के अंदर हमने एक कंडीशन दी है, जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 6 तक आएगी तब हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। मतलब वो
6 बेसिकली हमें स्किप करना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें बस सिंपली प्रिंट करते जाना है आई की वैल्यूज़। तो इसका आउटपुट क्या होगा, पहले आई की वैल्यू है 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो इफ की कंडीशन में जाएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू 6 के बराबर है नहीं, तो एल्स में वो प्रिंट करेगा 1। फिर इंक्रीमेंट होगा 2, देन 3, देन 4, देन 5। और जब आई की वैल्यू 6 होगी, अब 6 इक्वल्स टू 6, यस, देन वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब क्या है, वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वापस से फॉर लूप के स्टार्टिंग में ला कर देगा। ब्रेक क्या करता था, फॉर लूप के एग्जिट फॉर लूप के बाहर एग्जीक्यूशन फ्लो लाकर छोड़ देता था, ठीक है। और कंटिन्यू क्या करता है, फॉर लूप के स्टार्टिंग में एग्जीक्यूशन लूप चालू करता है फिर से। तो वो कंटिन्यू का क्या होगा, फिर यह आ जाएगा फॉर लूप में। और फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, 7, क्योंकि 6 के यहाँ पर कंटिन्यू किया था, 7 हो गई, लेस देन है, यस। अब आई इक्वल्स टू 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 6, तो कंटिन्यू नहीं होगा, एल्स में जाएगा और प्रिंट करके देगा 7। फिर ऐसे करते करते 8, 9 एंड 10 तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है कंडीशन। अगर वो 11 होगी, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 11 हो गई इंक्रीमेंट करते करते, तो 11 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। तब आपका पॉइंटर एग्जीक्यूशन फ्लो यहाँ पर ख़त्म होगा। तो कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर 6 उसने स्किप कर दिया, ठीक है। तो यही है कंटिन्यू। अब इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर स्टेटमेंट इज रिटर्न। तो बेसिकली रिटर्न क्या करता है, कुछ तो वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन फंक्शन को रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट used to return an expression to the function, ठीक है। कुछ तो एक्सप्रेशन फंक्शन को रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसका सिंपल। तो हम एक सिंपल फंक्शन लेंगे, फंक्शन सपोज हमने लिया है रिटर्न, ओके। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, कुछ तो एक्सप्रेशन हम रिटर्न करते हैं। सपोज 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हम इस फंक्शन को रिटर्न करते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न लिखेंगे जो कि कीवर्ड है, और सपोज 2 नंबर्स के हम मल्टीप्लिकेशंस इसे रिटर्न करते हैं, ठीक है। और कॉल करते वक्त हमें क्या करना है, रिटर्न जस्ट कॉल करना होता है फंक्शन को, राइट। तो फंक्शन यहाँ पर आप फंक्शन के अलावा आप यहाँ पर रिटर्न टाइप लेंगे हम इसका। तो हम यहाँ पर इंटीजर्स रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन का टाइप इंट होगा, इंट रिटर्न। अगर हम कुछ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे होंगे तो आप वॉइड ले सकते हैं, ठीक है। फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लोट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं तो सिर्फ सिंपली यहाँ पर हम इंट लेंगे इसका,
ठीक है। और ये सब वॉइड के अंदर होगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर वॉइड मेन और फिर उस ब्लॉक के अंदर हमें फंक्शन लिखेंगे। और कॉलिंग कैसे करेंगे हम फिर एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पर और उस वेरिएबल को इस फंक्शन को असाइन करेंगे। ओके, और प्रिंट करेंगे हम इस x को। इसका टाइप क्या है, इंटीजर है तो %d और ये x, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या होगा, सिंपली ये 2 क्या होगा 4, और ये 4 इस फंक्शन को रिटर्न होगा। इस फंक्शन में अब क्या है 4 वैल्यू है और 4 वैल्यू इस इंटीजर x को असाइन होगी। और ये x हमने सिर्फ यहाँ पर प्रिंट किया है सिंपली, और x के अंदर क्या है 4 वैल्यू थी तो हमें वो 4 प्रिंट करके देगा, ठीक है। कुछ भी नहीं, इसको सिर्फ रिटर्न करता है। और आपको कॉलिंग के वक्त एक वेरिएबल में आपको स्टोर करना होगा और वो स्टोर किया हुआ वेरिएबल सिंपली में प्रिंट करना है। और ये सब वॉइड मेन ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। हम इसके प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।